बड़े सगीर की तकसीम के बाद से भारत में सिखों के साथ किए गए जुल्म की एक तवील दास्तान है जो 1980 और 1990 की दिहाई में अपने उरूज को पहुंच चुकी थी। भारतीय रियासत के जुल्म को सिख बरादरी पंजाबी जबान में गल्लू गारा यानी सिखों की नस्ल कुशी का नाम देती है। भारतीय पंजाब की हालिया तारीख में ये 2 दिहाइयां ऐसी थी कि जब भारत ने खालिस्तान तहरीक को दबाने की आड़ में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तमाम हदें पार कर दी थी। मासूम शहरियों को दहशतगर्द करार देकर उनकी जबरी गुमशुदगियां और मावराए अदालत कत्ल और अलहदगी पसंदों और इंसानी हकूक के कारकुनों को गैर मुल्की एजेंट करार देना आम सी बात थी। इस जुल्म के खिलाफ जो लोग उस वक्त उठे उन्हें रास्ते से हटाकर लावारिस लाशें करार दिया गया। अपनी कौम के लिए आवाज उठाने वालों और रियासत से सवाल करने वालों को पहले गुमशुदा और फिर कत्ल किया गया। और आज जब 3 दिहाइयों बाद कुछ लोगों ने इस तारीखी नाइंसाफी, रियासती जबर और अपने लोगों की कुर्बानियों को एक मूवी के जरिए उजागर करने की कोशिश की तो भारत उन आवाजों को भी दबाने की कोशिश कर रहा है। हम बात कर रहे हैं पिछले जुमे को रिलीज होने वाली फिल्म सतलुज की, जिसे भारतीय हुकूमत ने पहले एक आलमी फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने से रोका। फिर भारतीय सेंसर बोर्ड ने 3 साल तक इस फिल्म को भारतीय थिएटर्स में रिलीज नहीं होने दिया। फिल्म की इंटरनेशनल रिलीज में भी रुकावटें खड़ी की गई और 3 साल बाद जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने थक हार कर यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज की तो उसके रिलीज के 2 रोज बाद ही इस फिल्म को ZEE5 से भी हटा दिया गया। मगर अहम बात यह कि भारत में इस फिल्म पर तो पाबंदी लग गई, लेकिन फिल्म बनाने वाले इस फिल्म के जरिए जिस बहस का आगाज करना चाहते थे वो बहस ना सिर्फ सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है, बल्कि पाबंदी के बावजूद यह फिल्म पूरे भारत और बिलखसूस भारतीय पंजाब में आग की तरह फैल चुकी है। और भारतीय पंजाब के कई जिलों और देहातों में इस फिल्म की पब्लिक स्क्रीनिंग की जा रही है, जबकि भारतीय पंजाब की सियासी जमातें इस फिल्म को अपनी इंतखाबी मुहिम का भी हिस्सा बना रही हैं, क्योंकि भारत के मशहूर पंजाबी अदाकार दिलजीत सिंह दोसांझ की इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो ना सिर्फ हकीकी वाकयात से मुतासिर है, बल्कि भारतीय पंजाबियों की बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने खुद इस जुल्म को अपनी आंखों से देखा है और कई सालों तक देखा है। भारतीय पंजाब में इस जुल्म की दास्तान पर वैसे तो पहले भी कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमें इस पर कई रिपोर्टें शाये कर चुकी हैं, मगर इस फिल्म में कुछ अलग बात है। यह फिल्म सबसे हटकर है, इसलिए सवाल अहम है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसने भारत में तहलका मचाकर भारतीय हुकूमत को बेचैन कर दिया है। प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला और हिदायतकार हनीत रेहान की यह फिल्म जदीद भारत की तारीख के एक ऐसे तारीख तरीन और दिल दहला देने वाले दौर की अक्कासी करती है कि जब भारतीय पंजाब में अस्करियत पसंदी और पंजाब को भारत से आजाद करने की तहरीक जोरों पर थी। इसी दौरान सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम गोल्डन टेंपल का मुहासरा किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ और इसके बाद एक बेरहम इंसादे दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक बड़ी तादाद में सिख मारे गए, कत्ल किए गए। ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त भारतीय पंजाब में अमन अमान ना होने के बराबर था। पुलिस रात में बाहर निकलने से डरती थी, जजेस फैसला देने से डरते थे, बार बार फौज को तलब करना पड़ता था। मगर इस सूरत हाल से निमटने के लिए जो रास्ता अपनाया गया उसके बारे में कहा जाता है कि बागियों की दहशतगर्दी खत्म करने के लिए रियासत ने दहशतगर्दी को अपना हथियार बना लिया था। जो पगड़ी में दिखे उसे उठा लो, जिसकी दाढ़ी लंबी हो उठा लो, जो पुलिस से सवाल करे उठा लो, किसी पुलिस एहलकार को प्रमोशन चाहिए, सिख नौजवान का इनकाउंटर कर दो। रियासत की रिट कायम करनी है, दबदबा बढ़ाना है, नौजवानों को आतंकवादी करार देकर पहले गुमशुदा करो और फिर लाशें दरिया के किनारे बहा दो। लेकिन इस दौर में एक शख्स ऐसा था जिसने ताकतवर रियासती निजाम के सामने खड़े होने की हिम्मत की। यही शख्स फिल्म सतलुज का हीरो है। नाम है जसवंत सिंह खालड़ा, जिनका किरदार दिलजीत सिंह दोसांझ ने निभाया है। जसवंत सिंह खालड़ा वैसे तो एक आम बैंक मुलाजिम थे, लेकिन बाद में इंसानी हकूक के एक गैर मामूली कारकुन के तौर पर सामने आए, जिन्होंने ये जानने की कोशिश शुरू की कि रियासत किस तरह सिख नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल में मुलविस है। उन्होंने लापता अफराद के केसेस की तहकीकात शुरू की, म्युनिसिपल और अस्पतालों के रिकॉर्ड्स तलाश किए और ऐसे शवाहिद सामने लाए जिससे यह बात एक्सपोज हुई कि कम से कम 25,000 लोग ऐसे थे जिनकी लाशों को नामालूम और लावारिस करार देकर शमशान घाट में जला दिया गया। सिर्फ अमृतसर जिले में ही उन्होंने पुलिस के कब्जे में लिए गए अफराद की 2000 से ज्यादा खुफिया आखिरी रसूमात का इंकशाफ किया था, जिसमें सिखों को लावारिस करार देकर जला दिया गया था। और इन लावारिस लाशों में सिर्फ नौजवान नहीं थे, बल्कि बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल थी। जसवंत सिंह खालड़ा ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंसानी हकूक की तंजीमों के साथ काम किया, अदालतों में दरख्वास्तें दायर की और भारतीय रियासत के जुल्म के सबूत पेश करने के लिए कनाडा की पार्लियामेंट तक गए। लेकिन सितंबर 1995 में उनका अंजाम भी वही हुआ जो उन लोगों का हुआ जिनके लिए वो इंसाफ की जंग लड़ रहे थे। उन्हें अमृतसर में उनके घर से बाहर अगवा किया गया और कत्ल कर दिया गया। बाद में पंजाब पुलिस के कई एहलकारों को उनके कत्ल के जुर्म में सजा सुनाई गई। भारतीय पंजाब में आज भी बहुत से खानदान इस स्याह दौर का बोझ उठाए हुए हैं। वो आज भी अपने प्यारों की गुमशुदगी और इस दौर के जख्मों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इस फिल्म में यकीनन थोड़ी बहुत मुबालगा आराई होगी जो फिल्म की जरूरत होती है, मगर इसमें अक्सर मनाजिर या तो असल जिंदगी से हूबहू रिक्रिएट किए गए हैं या फिर असल जिंदगी से मुतासिर हैं, जिसके लिए अदालती रिकॉर्ड का सहारा लिया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे भारतीय पंजाब की पुलिस ने अलहदगी की तहरीक को कुचलने के लिए उससे अपने जाती फायदे और तरक्की का धंधा बना लिया था। कैसे जाली इनकाउंटर्स करके प्रमोशनें हासिल की जाती थी। फिल्म में एक सीन में दिखाया गया है कि एक सब इंस्पेक्टर अपने एसएसपी से कहता है कि सर, लड़की शादी के लिए मान तो गई है, मगर वो कहती है कि जब तक इंस्पेक्टर नहीं बनोगे तब तक शादी नहीं करूंगी। जिस पर एसएसपी पूछता है, तुम्हारे इंस्पेक्टर बनने के लिए कितने अफराद का एनकाउंटर बाकी है? सर, सब इंस्पेक्टर कहता है, सर सिर्फ 2। और फिर वो एसएसपी पुलिस वैन में बैठे 2 लोगों को गोलियां मारकर कत्ल कर देता है, जिसमें एक खातून भी शामिल होती है जो अपने जवान बच्चे को ढूंढते ढूंढते पुलिस के पास आती है। इंस्पेक्टर कहता है, जाओ करवा लो उन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम और चढ़ जाओ घोड़ी। अब ये सीन वैसे तो मुबालगा आराई लगेगा, मगर ये मुबालगा आराई नहीं है, क्योंकि उस वक्त भारतीय पंजाब की पुलिस के एहलकारों को हर एक एनकाउंटर पर नकद इनाम दिया जाता था और प्रमोशन का मेयार भी यही था। उस वक्त ये दावा किया जाता था कि पुलिस के इक़दामात की वजह से ही भारतीय पंजाब में अमन आ रहा है, और जब कोई मावरा अदालत कत्ल और पुलिस के जाली इनकाउंटर पर सवाल उठाया जाता था तो उसे गैर मुल्की ताकतों का आलाकार करार दे दिया जाता था। और इस पूरे मामले में रियासत की अंदरूनी खामियों का एतराफ करने या मसले को जड़ से समझने के बजाय सिर्फ यह कह दिया जाता था कि यह तो बस एक लो इंटेंसिटी प्रॉक्सी वॉर है जिससे ताकत के जरिए ही निपटा जा सकता है। इस फिल्म में उस वक्त के पुलिस के सरबराह केपी सिंह गिल को यह कहता दिखाया गया है कि कुछ इंसानी हकूक के रखवालों को पंजाब का अमन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए हम पर उंगलियां उठाते हैं। ये सब बैरूनी ताकतों के पपेट्स हैं। मगर जसवंत सिंह खालरा रियासत के इस जबर के सामने खड़े हो जाते हैं। वो बगैर किसी सियासी वाबस्तगी सिर्फ इंसानी हकूक की बुनियाद पर रियासत से सवाल करते हैं, मगर रियासती एहलकार जवाबदेही के बजाय उन्हें भी डराते धमकाते हैं, उनके अहले खाना पे दबाव डालते हैं। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसएसपी जसवंत सिंह खालरा को अगवा करने के बाद उनसे कहता है, मान जाओ वरना मार देंगे, दुनिया ढूंढती रहेगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। मगर जसवंत सिंह खालरा अपने मौकिफ पर डटे रहते हैं और आखिर में इंसानी हकूक की इस आवाज को भी खामोश कर दिया जाता है। पुलिस की हिरासत में उनका दर्दनाक कत्ल किया जाता है और लाश नहर के पास बहा दी जाती है। अब अहम बात यह कि इस फिल्म में 1995 में डायरेक्टर जनरल पुलिस रहने वाले कंवरपाल सिंह और उनके एक चहीते एसएसपी को इस नस्लकुशी और जसवंत सिंह खालरा के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया गया है। मगर 2005 के बाद भारतीय अदालतों ने पंजाब पुलिस के जिन 6 एहलकारों को जसवंत सिंह के कत्ल के जुर्म में सजा सुनाई, उसमें ये दोनों सीनियर पुलिस अफसरान शामिल नहीं थे। मगर इस फिल्म से पहले कई बैनुल अक़वामी डॉक्यूमेंट्रीज भी भारतीय पंजाब पुलिस के उस वक्त के सरबराह केपी सिंह गिल पर ही सवालात उठाती रहे, जबकि सिखों के खिलाफ भारत की रियासती पॉलिसी को भी इस कत्ल और गारत का जिम्मेदार करार दिया जाता रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में भारत की रियासत या फौज को मनफी अंदाज में नहीं दिखाया गया है, ना उस वक्त की मरकजी हुकूमत पर कोई बराह रास्त इल्जाम लगाया गया है। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस फिल्म पर पाबंदी लगवा चुकी है, जिस पर ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 ने 5 जुलाई को रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सुत्तुज की रिलीज के बाद मिलने वाला रद्द-ए-अमल तवक्कुआत से कहीं ज्यादा रहा और हम इस फिल्म और इसके पीछे मौजूद विजन पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। हमें यकीन है कि मजबूत और बाअसर कहानियां लोगों पर देर पा असर छोड़ने की सलाहियत रखती हैं। ZEE5 ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन में यह भी कहा कि सुत्तुज बेशक हटा दी गई है, लेकिन उसने जिस बहस का आगाज किया है वो अब भी जारी है। इस फिल्म का ZEE5 पर रिलीज होना और फिर 48 घंटों में ही गायब हो जाना कई लोगों के लिए परेशान कुन है, मगर इस फिल्म की रिलीज की कहानी इससे भी ज्यादा परेशान कुन है, क्योंकि यह फिल्म आज से 4 साल पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बजाय भारत के थिएटर्स में रिलीज होना थी। मगर भारतीय सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की रिलीज में कई रुकावटें खड़ी कर दी। फिल्म के डायरेक्टर के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने पहले इस फिल्म में 21 कट्स लगाने का कहा और बाद में यह मुतालबा 127 कट्स लगाने तक पहुंच गया, जिसमें डायरेक्टर से यह तक कहा गया कि वो फिल्म से
फिल्म के मरकजी किरदार जसवंत सिंह खालरा का नाम हज़फ कर दें, फिल्म में पंजाब पुलिस का हवाला ना दें, जिस मकाम से लाशें मिलती थी वो मकाम ना दिखाएं, डिस्क्लेमर में यह भी ना लिखें कि यह फिल्म हकीकी वाकयात से मुतासिर है। जिस पर फिल्म मेकर ने अदालतों से रुजू किया और उसी दौरान 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म के प्रीमियर की कोशिश की गई, मगर मीडिया जराये के मुताबिक सियासी ताकतों ने इसका प्रीमियर रुकवा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले इस फिल्म का असल नाम खल्लू गारा था, जिसे बाद में तब्दील करके पंजाब 95 किया गया और अब यह फिल्म सुतलज के नाम से रिलीज की गई है, मगर अब इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मगर अदाकार दिलजीत सिंह दोसांझ का कहना है कि बेशक इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन पाबंदी से पहले ही यह फिल्म घर घर पहुंच चुकी है। अमेरिका में रिहाइश पजीर दिलजीत सिंह दोसांझ ने फिल्म पर पाबंदी लगने के बाद अपने इंस्टाग्राम लाइव में पर कहा कि फिल्म सुतलज ने वही तल्ख अंजाम देखा है जो दिहाइयों पहले इस फिल्म के मरकजी किरदार ने देखा था, मगर फिल्म पर पाबंदी कोई मसला नहीं है क्योंकि यह फिल्म अब सब ने डाउनलोड कर दी है। यानी एक कत्ल 1995 में हुआ और दूसरा कत्ल 2026 में किया जा रहा है, जबकि भारतीय हुकूमत इस पाबंदी का मुकम्मल दिफा कर रही है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से कायम कमेटी ने तजवीज दी है कि इस फिल्म पर पाबंदी बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि यह फिल्म भारत की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए खतरा है। कमेटी के मुताबिक यह फिल्म अस्करियत पसंदों के इकदामात को नर्म अंदाज में पेश करती है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना ज़ियादतों को नुमाया करके दिखाया गया है। बहरहाल इस फिल्म के Z5 से हटने के बावजूद इस फिल्म की पायरेटेड कॉपीज पूरे इंटरनेट पर मौजूद हैं। भारतीय पंजाब के गली मोहल्लों में इस फिल्म की पब्लिक स्क्रीनिंग हो रही है। भारतीय हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं कि फिल्म पर पाबंदी लगाकर उन्होंने फिल्म को दबाया है या इस फिल्म को मजीद ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। यह फिल्म देखने के बाद भारत के अवाम और बिलखसूस पंजाब के अवाम का जज्बाती रद्दअमल देखा जा रहा है। एक खातून ने कहा कि मैंने तो ये फिल्म सिर्फ आधे घंटे ही देखी थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक खातून ने कहा है कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो सब सच है। आने वाली नस्ल को पता होना चाहिए कि माजी में उनके बाप दादा के साथ क्या होता रहा है। अहम बात यह कि भारत में इस किस्म की फिल्में पहले भी बनती रही हैं, जिसमें भारतीय रियासत की पॉलिसियों पर सवाल उठाना मायूब नहीं समझा जाता था, जिसकी बड़ी मिसाल 2014 में शाहिद कपूर की रिलीज होने वाली मशहूर फिल्म हैदर है, जिसमें भारतीय रियासत की मकबूजा कश्मीर में पॉलिसियों पर सवालात उठाए गए हैं। इससे पहले 2012 में अभी देओल की फिल्म चक्रव्यूह है, जिसमें नक्सल बागियों से हमदर्दी का पहलू दिखाया गया है। इसी तरह 1996 में गुलजार की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म माचिस है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे आम नौजवान रियासती जबर और सियासी नाइंसाफियों की वजह से अस्करियत पसंदी का रास्ता चुनने पर मजबूर हो जाते हैं। मगर ये सारी मिसालें नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत से पहले की हैं, क्योंकि अब हकीकत पर मबनी फिल्मों के बजाय दी कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी हकायक के मुनाफी फिल्में बनने का जमाना है। अब भारत में सिर्फ धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने की इजाजत है, जिसमें नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल को सुपर हीरो बनाकर पेश किया जाता है, और जो कोई भारत को उसका असल चेहरा दिखाने की कोशिश करे उस पर जमीन तंग कर दी जाती है, जैसा कि इस वक्त अदाकार दिलजीत सिंह दोसांझ और हिदायतकार हनी त्रेहान के साथ किया जा रहा है।